हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का नया टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। यूपी बोर्ड 2026 के सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा जबरदस्त है। तो आइए इसका शानदार डेरिवेशन करते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। और बहुत ही जबरदस्त संबंध है और एकदम लाजवाब तथा लल्लन टाप आपको सिखाएंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? माइनस से होती है प्लस की ओर। तो विद्युत आघूर्ण की जो दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है। यहाँ एक बिंदु हम O रख लेते हैं और इनकी अल्पतम दूरी क्या होती है? L। L को विभक्त कर ले तो इनके मध्य अल्पतम दूरी 2L होती है। L L के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से हम R दूरी पर किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं विद्युत विभव। तो यहाँ से R दूरी पर हमने एक बिंदु P मान लिया और इनको परस्पर दूरियां हम मिला देते हैं। इसे हम बिंदु A से मिला दिया और इसको हम बिंदु B से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। हम OP की दूरी को थोड़ा सा और बढ़ा लें और इस पर परस्पर प्यारे बच्चों लंब डाल दिया। ये बिंदु D है और इसका नाम हम एक लंब और डाल देते हैं इस पर, और इसका नाम हम रख देते हैं कितने, कौन सा? C। तो OP पर लंब है BC और क्या है? AD। तो AD परस्पर यहाँ भी लंब है 90 डिग्री, और ना लिखें तो ऐसे बना लें तो यहाँ भी लंब है और ये भी क्या है? परस्पर लंब है। और मान लेते हैं इनके बीच एंगल कितना एंगल है? थीटा एंगल पर झुके हुए हैं। तो इस प्रकार से हम चित्र का निर्माण और बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा परिमाण में समान हो, दिशा में भिन्न हो आवेश, तो माइनस से प्लस की विद्युत आघूर्ण की दिशा होती है, अर्थात जो P होगा इस तरफ आएगा। जो P की जो दिशा होती है तो माइनस से प्लस की ओर होगी, और इस प्रकार हम विद्युत आघूर्ण की दिशा निकाल सकते हैं। इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है, L L के रूप में लिख लेते हैं। मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो हमने परस्पर OP पर एक लंब BC डाला है तथा OP पर एक लंब हम PD पर OP पर एक लंब आपका AD डाला है, और इस प्रकार हम इस त्रिभुज को निकाल सकते हैं और इसकी बीच की दूरी हम OC को निकाल सकते हैं। यहाँ OD निकाल लें और हम यहाँ पर क्या निकाल लें? OC निकाल लें। तो त्रिभुज कौन सा ले लें? आपका OCB से हम त्रिभुज थीटा के एंगल समकोण के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री बना लेते हैं और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण की लंबाई कितना है? L, और इसका नाम दे देते हैं क्या? इसका नाम दे देते हैं, क्योंकि थीटा के स्थान पर यहाँ C है और यहाँ C है, तो यहाँ O है और यहाँ पर क्या होगा? B। तो इस प्रकार से मुझे इस चित्र का निर्माण, इसी चित्र को मैंने यहाँ निकाल कर दिखा दिया। तो अब आपको cos थीटा निकालने में आसानी नहीं होगी। इस प्रकार से हम, क्योंकि मुझे OC चाहिए, OC ये वाली जो आधार चाहिए, आधार OC चाहिए, तो OC और यहाँ कर्ण दिया है थीटा समकोण के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी, अर्थात ये L होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? BC आपका लंब बनेगा और OC आपका आधार बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ cos थीटा लगा सकते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब OC, और OC बटे में कर्ण कितना? L। तो यहाँ से OC का जो मान आएगा L cos थीटा आएगा, और यह आप घटक से भी निकाल सकते हैं। तो L का जो क्षैतिज घटक है वो L क्या? थीटा आएगा। और इसी प्रकार अगला वाला त्रिभुज हम निकाल लें, हमें OD की लंबाई पता कर लें। तो हम इस त्रिभुज को फिर से निकालने हैं। त्रिभुज कौन सा है? इसका नाम देख लें। त्रिभुज आपका ADO है। ADO से त्रिभुज इसे भी निकाल लें। तो इसका संबंध देखें तो कौन 90 डिग्री है? D। तो D को 90 डिग्री बना लेते हैं। हमें OD चाहिए तो यहाँ O बना लेते हैं। ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण आपकी क्या होगी? OA। तो OA आपकी कर्ण होगी, इसकी लंबाई L दिया है, मुझे चाहिए OD। तो OD चाहिए, ये 90 डिग्री परस्पर है, तो OD की लंबाई चाहिए। तो OD आपका cos थीटा फिर से लगाएं, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? OD, अपॉन में कर्ण कितना है? L। तो यहाँ भी जो आपकी OD की लंबाई आएगी L cos थीटा है।
इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। ए आएगा एल कॉस थीटा और यहाँ भी कितना होगा एल कॉस थीटा होगा। और इस प्रकार से हम पीबी और पीडी की दूरी लिख सकते हैं। तो पीबी के बीच की दूरी कितनी होगी, पीबी के बीच की दूरी, तो ये दूरी आर है, टोटल यहाँ पर एल है। तो हम अगर पीबी जो आपके क्या है पीबी की दूरी निकालना है तो पीबी की दूरी निकालना है तो ओपी, अगर मुझे पीबी की दूरी चाहिए तो ओपी में से, क्योंकि ये दूरी इसके बराबर होगी, तो ओपी टोटल लंबाई ओपी है, ओपी में से ओसी घटा दें, तो पीबी की लंबाई चाहिए तो ओपी टोटल लंबाई ओपी में से हम इतनी दूरी घटा दें अर्थात ओसी घटा दें, तो ओपी क्या है आर माइनस का क्या हो जाएगा यल कॉस थीटा। तो इसके बीच की दूरी कितना आएगी अर्थात पीबी की जो लंबाई आएगी आर माइनस एल कॉस थीटा आएगा। ओपी में से हम ओसी घटा दिए तो आर माइनस एल कॉस थीटा हुआ। इसी प्रकार मुझे चाहिए क्या एपी की दूरी चाहिए तो मुझे ओपी और ओपी प्लस का क्या हो जाएगा ओडी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इसकी लंबाई आएगी आर प्लस का क्या आएगा एल कॉस थीटा। इनके बीच की दूरियां निकल गई, पीबी के बीच की दूरी पता हो गई, मुझे एपी के बीच की दूरी पता हो गई। और इस प्रकार से हम अब विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो यहाँ पर निकालेंगे विद्युत विभव प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो V1 बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका आवेश प्लस के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है तो प्लस क्यू आएगा और इनके बीच की दूरी निकाल चुके हैं। प्लस के कारण पीबी के बीच की दूरी कितना है, पीबी के बीच की दूरी आर माइनस एल क्या है कॉस थीटा है। और इस प्रकार हम इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ माइनस क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी कितना है एपी और एपी के बीच की दूरी हम निकाल चुके आर प्लस का यल क्या होगा cos थीटा हो जाएगा। अतः परिणामी विभव क्या होगा V बराबर होगा V1 प्लस का V2, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इनका बीजगणितीय योग होगा। इस प्रकार हम V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q अपॉन में R माइनस एल कॉस थीटा और फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस बाहर ले लेते हैं तो Q अपॉन में R प्लस का L क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो V1 का मान प्लस क्यू आर माइनस एल कॉस थीटा तथा V2 का मान माइनस बाहर ले लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस का एल कॉस थीटा होगा। V बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल कॉस थीटा और फिर माइनस का 1/r प्लस का एल कॉस थीटा बनेगा। और इस प्रकार हम अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R प्लस का एल कॉस थीटा और यहाँ करेंगे तो माइनस का R प्लस का एल कॉस थीटा और अतः ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूल से क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा। आर के सापेक्ष एल को नगण्य मान लेंगे, ये आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा और आर के सापेक्ष एल को नगण्य मान लेंगे तो आर के सापेक्ष एल कॉस थीटा को हम क्या मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि बहुत अल्पतम दूरी है एल कॉस थीटा बहुत अल्पतम दूरी है तो आर के सापेक्ष एल आर एक बड़ी दूरी है तो एल कॉस थीटा बहुत अल्पतम दूरी है, इसीलिए आर के सापेक्ष एल कॉस थीटा को नगण्य मान लिया तो यल पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बनेगा, ये यल एल जुड़ के 2l कॉस थीटा होगा। अतः v बराबर होगा कितना Q अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और बचेगा प्यारे बच्चों 2l cos थीटा और अपॉन में क्या होगा r स्क्वायर होगा। अब क्यों गुणे 2l को विद्युत ध्रुव के आघूर्ण से क्यों गुणे 2l को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों p लिख सकते हैं। तो अतः v बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में p cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव आएगा किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। राधे राधे राधे। तो इस प्रकार से हम शानदार और जबरदस्त मैंने डेरिवेशन किया है। और यदि हम इसी थीटा को अब बदल दें, क्योंकि क्षैतिज घटक के लिए क्या लगाते हैं cos थीटा, अर्थात क्षैतिज के लिए हम लगाएंगे तो थीटा बराबर क्या रखेंगे 0, cos 0 अंश का मान 1 होता है। इस प्रकार ये अक्षीय स्थिति बन जाएगा p अपॉन r स्क्वायर। यदि हमें इसका लंबवत घटक चाहिए अर्थात लंबवत तो थीटा बराबर 90 रखिए, cos 90 अंश का मान 0, तो विद्युत विभव क्या आता है निरक्षीय स्थिति में 0 आता है। अक्षीय स्थिति का अगर फार्मूला प्राप्त करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो cos थीटा अक्ष के लिए थीटा बराबर हमें 0 रखना, cos 0 अंश का मान 1, तो विभव p अपॉन r स्क्वायर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r स्क्वायर। तथा यदि cos थीटा मुझे क्या करना है निरक्ष पर स्थिति अर्थात परस्पर ऊर्ध्व घटक में देखना है, तो थीटा बराबर 90 रखेंगे, तो cos 90 अंश का मान क्या होता है 0, तो ये विभव का मान क्या होगा निरक्षीय स्थिति में 0 आ जाएगा। इस प्रकार किसी भी बिंदु पर हम विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही शानदार मैंने इसकी चर्चा की। आशा है कि आप सभी प्यारे बच्चों को यह डेरिवेशन शानदार समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।